गुड मॉर्निंग, मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एनटीपीसी सीबीटी 2 में आप देखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के लगातार स्टूडेंट में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है और ये आप निश्चित रूप से मान करके चलिए कि बोर्ड का सिलेक्शन और पोस्ट प्रेफरेंस ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है फाइनल रिजल्ट के लिए। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का ये मतलब हुआ, पहले तो ये समझना है कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है। जैसे कुल मिलाकर के 13 पोस्ट आपका ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल मिला करके आपको दिया हुआ है, कुल मिलाकर के 5 लेवल में उसको बांटा गया है। तो पोस्ट प्रेफरेंस का यही मतलब होता है कि जिस पोस्ट का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, तो जनरली देखा गया है कि ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जनरली सीए पोस्ट का जाता है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस का, और उसके बाद टीए आता है, उसके बाद आपका स्टेशन मास्टर भी हो सकता है। बोर्ड बाय बोर्ड ये वैरी कर सकता है, क्योंकि कई सारे बोर्ड में पिछले बार आप देखे होंगे कि जो टाइपिंग वाला पोस्ट था उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया था। तो उसका बहुत सारा वजह भी रहा है कि टाइपिंग वाला पोस्ट बोर्ड बाय बोर्ड पिछले साल वैकेंसीज बहुत कम थी और मैक्सिमम बच्चे उसको प्रेफरेंस में रखे हुए थे, इसलिए उसका कट ऑफ हाई गया था। तो हम ये चीज़ कहना चाह रहे थे कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में ध्यान ये देना है कि जिन स्टूडेंट को मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि विजन में प्रॉब्लम है, तो स्वाभाविक है कि विजन का सबसे ज़्यादा आपका इसमें महत्व है स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए, गार्ड के लिए। तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस में स्टेशन मास्टर को रख दिए हैं और उनको विजन का प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से उनको साइको एस्केप करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो साइको एग्ज़ाम दे देंगे और उनका मार्क्स अच्छा आएगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस ही लॉक कर दिया जाएगा। वैसी परिस्थिति में दूसरे पोस्ट से आप वंचित रह जाएंगे। इस बात को मान करके चलना है। इसलिए जितना आपका विजन का एक्यूरेसी मांग रहा है कि इतना हमको विजन का लेवल चाहिए, तो अगर उसके अकॉर्डिंग है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है। और वैसे स्टूडेंट को जिनको विजन में प्रॉब्लम है तो सीए को ऊपर रख सकते थे, और वो भी उसमें भी क्राइटेरिया फिक्स है कि सीए के लिए भी कितना डायप्टर होना चाहिए, वो आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अगर उससे कम है तब भी वहाँ प्रॉब्लम है ऊपर रखने में, तो वहाँ पर आपका टाइपिंग वाला पोस्ट आपको सूट कर सकता था, तो आप वहाँ टाइपिंग वाले पोस्ट को शुरू में रखे हैं तो वो ठीक है। और जिनको विजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी उनको पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस उसी तरीके से सजाना चाहिए था, जैसे सीए, टीए, स्टेशन मास्टर, गार्ड, टाइपिंग वाला पोस्ट। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपको बहुत अच्छा पोस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा तो पहला प्रेफरेंस मिलेगा, उससे कम थोड़ा आया तो दूसरा प्रेफरेंस आपको मिल सकता है, उससे कम थोड़ा अच्छा आया तो तीसरा प्रेफरेंस मिल सकता है। तो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का मतलब ही होता है कि शुरू से लेके लास्ट पोस्ट तक आपका विचार किया जाएगा। ये बात आप मान करके चलिए। इसलिए घबराना किन्हीं को नहीं है। साइको के लिए अगर आपको मार्क्स उतना आता है, साइको के लिए सारे बच्चों को बुलाया ही जाएगा, और टाइपिंग के लिए टाइपिंग पोस्ट प्रेफरेंस में दिए हुए हैं तो उनके लिए बुलाया ही जाएगा। एक्चुअली में होगा क्या कि जैसे जिन पोस्ट में पीटी और मेंस सिर्फ है, टाइपिंग या फिर साइको नहीं है, तो पीटी और मेंस लेकर के उनको स्टॉप कर दिया जाएगा, तत्काल उनको रुकना पड़ेगा। और फिर उसके बाद साइको वाले बच्चे को साइको के लिए बुलाएगा, टाइपिंग वाले बच्चे को टाइपिंग के लिए बुलाएगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनेगा तब उस समय सारे पोस्ट का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। तो वहाँ पर देखा जाएगा कि कौन बच्चा किस पोस्ट को कैसे प्रेफरेंस में रखा है और उसको कितना मार्क्स आया है, उस अनुसार उसका सीट लॉक होगा। तो एक आगे चल करके इसका स्पेशल हम वीडियो ही बना देंगे, एक एक चीज़ क्लियर करके, वो चीज़ आपका ज्ञात हो जाएगा। हम ये चीज़ कहना चाह रहे थे कि सीबीटी 2 का अगर आगे आपको एग्ज़ाम देना है तो ये मान करके चलना है कि बोर्ड तो महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा ही, क्योंकि पिछला अगर अनुभव आप देखेंगे तो जिस बोर्ड में नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा था पिछले बार, जैसे इलाहाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो ऐसे बोर्ड में बच्चे भी ज़्यादा थे, सीट भी ज़्यादा थी और कट ऑफ भी बिल्कुल हाई गया था। और जहाँ मिनिमम सीट था तो वहाँ थोड़ा सा उलट पुलट रहा है, और उसके हिसाब से वहाँ पर कंपटीशन भी बनिस्पत कम था। जैसे सिलीगुड़ी हुआ, गुवाहाटी हुआ, मालदा हुआ, पटना हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ। तो ये पिछले बार इन सारे बोर्ड में जिनका लो कट ऑफ गया था, समझिए कि 68, 69 पे सिलेक्शन हो गया था, और हाईएस्ट कट ऑफ वाले में 84, 89, 84, 85 सब
तक चला गया था। आप समझ सकते हैं कि सेम सीटिंग का क्वेश्चन पेपर यहाँ भी है और वहाँ भी है, और इतना ज़्यादा बीच में गैप हो जा रहा है बोर्ड के सिलेक्शन के कारण। तो अब जो बच्चे मान लीजिए कि गुवाहाटी जाते जाते लास्ट में इलाहाबाद टप गए होंगे, सिलीगुड़ी जाते जाते कोलकाता चले गए होंगे, और उनका 80 नंबर आया, 84 कट ऑफ गया, तो कितना ज़्यादा उनको अफसोस रहा होगा कि वहाँ 68 पर ही सिलेक्शन हो गया जहाँ हम जाने वाले थे, लेकिन दूसरे जगह जाकर 80 में भी हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन अब उसको लेकर के टेंशन नहीं लेना है। अब ये चीज़ करना है कि जो भी बोर्ड आप सेलेक्ट किए हैं, मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे है कि 120 में से 100 प्लस मार्क्स हम कैसे लाएंगे। अगर 100 प्लस का आप टारगेट रखिएगा तो ही जाकर के आपका 90 तक आकर के टिकेगा। अगर 90 तक आकर टिकेगा या 95 तक आकर के टिकेगा तो ये समझना है कि कोई ना कोई पोस्ट आपका होल्ड हो जाएगा। लेकिन 95 से जितना आप नीचे जाएंगे उतना ही कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाएगा, और 100 से जितना ऊपर भागेंगे उतना ही अच्छे पोस्ट की संभावनाएं आपकी बढ़ती चले जाएगी। तो स्वाभाविक है कि 100 मार्क्स लाने के लिए आपको अटैम्प्ट भी मैक्सिमम करना होगा। यहाँ टाइम का आपके साथ अभाव रहेगा कि 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन आपको बनाना है। ये अलग बात है कि क्वेश्चन का लेवल बनिस्बत थोड़ा सा कम रह सकता है, ये हम मानते हैं, लेकिन फिर भी 90 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाना तब चुनौती है जबकि 70 क्वेश्चन सिर्फ आपका मैथ और रीजनिंग मिला करके रहना है, क्योंकि यहाँ आपका टाइम लगता है। मैथ और रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे कि वहाँ टाइम आपका अधिक से अधिक लेगा। हालांकि वो टाइम आप साइंस से कुछ मैनेज करेंगे और मैक्सिमम आर्ट्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके जिससे 35 क्वेश्चन रहने की संभावना है उससे मेंटेन करेंगे। फिर भी अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो 5, 7, 8 क्वेश्चन आपसे छूट सकता है, 10 क्वेश्चन छूट सकता है, और यहाँ एक मार्क्स आपके लिए भारी पड़ सकता है कि अगर आप 1 मार्क्स आपसे जानबूझ करके गलती हो गया या आपकी गलती के कारण 1 मार्क्स कम आता है तो वो आपको दौर से बाहर करने के लिए काफ़ी है। इसलिए सभी सब्जेक्ट पे समान पकड़ रखते हुए, सभी सब्जेक्ट पर आप मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करते हुए ही मैक्सिमम स्कोर तक आप पहुंच सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरी बातें ये भी है कि हम ये कहना चाह रहे थे कि प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम करना है, तभी जाकर के मैक्सिमम आप क्वेश्चन बना पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस 2 तरीके से हो सकता है। अभी हम लगातार हर वीडियो में इसकी चर्चा करते हैं कि एक तो सब्जेक्ट वाइज आप प्रैक्टिस कीजिए और वो भी लिमिट टाइम में। जैसे हम ही आपको फिक्स कर दिए थे ऑनलाइन जो अभी हमारा चल रहा है और ऑफलाइन भी हमारा ये चल रहा है कि 25 मिनट में 35 क्वेश्चन रीजनिंग का आपको सॉल्व करना है। घर पर भी आप इसका रह करके, अगर आप नहीं आ सकते हैं, नहीं हमारा सेवा ले सकते हैं, तो घर पर भी ये चीज़ आप अभ्यास करिए। और 30 मिनट में 35 क्वेश्चन मैथ पे आपको देना है। इसके अलावा 15 मिनट में 35 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और 8 सब्जेक्ट में देना है। और चूँकि आपका 12 से 15 क्वेश्चन ही साइंस का पूछेगा, हालांकि ये अलग बात है कि हम 25 क्वेश्चन का साइंस का प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि अधिक क्वेश्चन साइंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ग्रुप डी में भी काम कर जाएगा। चूँकि 70-80% लड़के ग्रुप डी में कॉमन है, तो वहाँ 20 मिनट में 25 क्वेश्चन हम साइंस का दिए हैं। और सारे क्वेश्चंस का टेस्ट के तुरंत बाद सॉल्यूशन भी हम करवा देते हैं, जिससे कि आपका उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है पूरी तरीके से कि जो क्वेश्चन आप गलत किए हैं तो आगे से वो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। और आप भी अगर घर में ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस करते हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो उसका सॉल्यूशन और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर देखने का प्रयास करेंगे। और आपका ये कोशिश जरूर रहना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमसे गलत हुआ, दूसरे सेट में अगर इस तरह का क्वेश्चन हमको मिलता है, चाहे वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो या साइंस का हो, आगे वो क्वेश्चन हमसे गलती ना हो। अगर ऐसा कर पाते हैं तो धीरे धीरे करके स्कोर आपका लगातार बढ़ते चला जाएगा। और इसके बाद सप्ताह में कम से कम 2 या 3 टेस्ट आप फुल सिलेबस का दीजिए। उससे ये जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करेंगे उसका प्रभाव उस पर देखने को मिलेगा कि ओवरऑल आपका क्या स्कोर रह पाता है। और इसमें भी पहले आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करके एक बार देखिए कि मैक्सिमम अगर हम अटेम्प्ट लेते हैं तो फाइनली निगेटिव काट के हमारा कितना मार्क्स आ पाता है। और दूसरा कि एग्जैक्ट अटेम्प्ट लेकर के देखिए कि जितना हम क्वेश्चन जान रहे हैं उतना पर ही अटेम्प्ट लेते हैं तो हमारा स्कोर क्या रह पाता है। तो जनरली CBT 2 में जहाँ क्वेश्चन का लेवल बनिस्बत CBT 1 का थोड़ा कम रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँ ज़्यादा रहता है, प्रायः हम वहाँ देखते हैं कि अधिक अटेम्प्ट लेने से स्टूडेंट को जनरली फ़ायदा होता है। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ये नियम लागू करता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल आप अभी से प्रैक्टिकल अनुभव इसका आप कर सकते हैं सेट बनाने के दरमियान।
और मैक्सिमम, क्योंकि 3 अगर गलत होता है तो 1 मार्क्स हमारा कटेगा। 3 में 1 सही हो गया तो वो हमारा बराबर कर देगा। अगर 3 में 2 क्वेश्चन हमारा सही हो गया तो हमको प्लस में लेकर के चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और 120 क्वेश्चन, चूँकि क्वेश्चन का लेवल बिलो थोड़ा सा रहना है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 2-4 ही ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, 2-4-5 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपसे बिल्कुल नया रहेगा पूरी तरीके से, जो नहीं बनने वाला रहेगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपका कन्फ्यूजन भी होगा तो 50-50 का कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। और जहाँ 50-50 का कन्फ्यूजन होगा तो वहाँ पर आप एक्स्ट्रा अटैम्प्ट ले सकते हैं, उसमें मैक्सिमम संभावना सही होने की भी बनी रहेगी। इसलिए ऐसा शुरू से ही आपको प्रयोग करके चलना चाहिए, और ऐसा अगर आप प्रयोग कर पाते हैं तो हमको लगता है कि इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ करके आप मैक्सिमम स्कोर करना संभव है। और CBT 2 का अच्छे से आप करेंगे तो ग्रुप डी के लिए बिल्कुल भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हम ऑफलाइन मोड में भी अभी सुबह और शाम 2 टाइम में स्पेशली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट किए हैं, और बच्चों की उपस्थिति भी वहाँ अच्छा खासा है। लगातार स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं और बेनिफिट भी उसका मिल रहा है। और जो स्टूडेंट यहाँ नहीं आ पाते हैं उनके लिए ऑनलाइन मोड में भी द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके ये सारा कम्बो पैकेज टाइप का हम बना दिए हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस और हर सारे सब्जेक्ट का जो आपके लिए उपयोगी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अलग कर दिए हैं, और फुल सिलेबस का बाइलिंगुअल टेस्ट उसको अलग कर दिए हैं कि उसके माध्यम से उस सब का डिस्कशन भी हम रखे हैं। तो उसके माध्यम से 100% आप इसका लाभ घर बैठे भी ले सकते हैं, और ऐसा करना चाहिए। और जो बच्चे पटना आ सकते हैं 2 महीने के लिए, तो वो डायरेक्ट बैग एंड बैगेज लेकर के भी यहाँ आ सकते हैं। अभी रूम की दिक्कत नहीं है, हर जगह आपको रूम मिल जाएगी। 2 महीना यहाँ जम करके आप प्रैक्टिस कीजिए, और हमको लगता है कि उसका लाभ आपको CBT 2 में देखने को मिलेगा। और जो नहीं आ सकते हैं घर पर रह करके ही कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ आने का। और लेकिन जितनी बातें हम बताए हैं उतना प्रैक्टिस खुद से करने का प्रयास कीजिए। और हमारा एक स्पेशल NTPC CBT 2 का भी प्रैक्टिस वर्कबुक भी आया है। उसमें कुल मिला के 30 सेट है, जिसमें 9 सेट हम जो पिछला 15-16 में NTPC CBT 2 का जो क्वेश्चन पेपर है, तो 9 सीटिंग का हम उसमें क्वेश्चन पेपर डाल दिए हुए हैं। उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या पूछता है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात कि जो अभी हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ले रहे हैं, NTPC CBT 1 में जो आपका 135 सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ है, उसी का 80 to 90% क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, और 10 to 20% ही सिर्फ क्वेश्चन हम अलग से उसमें ऐड कर रहे हैं, जैसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो उस क्वेश्चन में उपलब्ध नहीं है, या क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा जो लेवल कम है, तो 2-4 क्वेश्चन वहाँ से हटा करके अपने तरफ से उसमें ऐड करके क्वेश्चन को एक स्तरीय बना करके लगातार अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यानी कि डेली 1 सेट अभी आपका NTPC CBT 1 का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, चारों पेपर मिला करके। एक्स्ट्रा कुछ 100 क्वेश्चन वहाँ रहना है, 20 क्वेश्चन हमको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है, तो वो बेनिफिट भी आपको 100% मिल जाएगा। इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। और हमारा बुक पर भी काम चल रहा है। 135 सीटिंग का बुक निकालने में कम से कम 4 वॉल्यूम का बुक निकालना पड़ेगा, जिसका पहला वॉल्यूम आपको अगले हफ्ते 4-5 दिन के अंदर में ही आपको मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन। तो कंप्लीट पूरा सेट उसमें दिया हुआ होगा, तो चाहे तो आप घर पर रह करके भी वो सेट आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और कोशिश करना है कि हर छोटी छोटी बात को ध्यान दे करके मैक्सिमम 100+ स्कोर का टारगेट आपको रख करके चलना है। और 2 महीने का समय मैक्सिमम मिल सकता है आपका। 25 से 30 दिन में संभवतः एक पहला चरण का रिजल्ट दे सकता है, और उसके 1 महीने के बाद एग्ज़ाम ले सकता है, और उसके बाद ही ज़्यादा उम्मीद है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो देख लीजिए, और एकदम पूरा दिन रात एक करके पूरी तरीके से लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी का जो पोजीशन आप देख ही रहे हैं, लगातार स्टेशन बेचा जा रहा है, ट्रेन को प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, और भी बहुत सारे तब्दीली हो जा रहे हैं। PSUs को तेज़ी से निजीकरण किया जा रहा है। तो आगे आने वाले दिन में बनस्पत वैकेंसी कम हो सकती है, ऐसी एक संभावना है। इसलिए जो वैकेंसी अभी आपके सामने है, 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा का रूटीन बनाइए, और कोशिश कीजिए कि इसको रिजल्ट में निश्चित रूप से आप कन्वर्ट कर पाएँ। और असंभव कुछ भी नहीं है। आप 2 महीना जम करके मेहनत कीजिएगा। 2.5 साल पिछला लगातार मेहनत किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे उससे पहले से भी मेहनत कर रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है कि आपका रिजल्ट निश्चित रूप से हो जाएगा। रिजल्ट आपका रुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।